आइए हम आराधना में चले, आराधना को करके परमेश्वर की नाम की महिमा करें, क्योंकि हर दिन हमारा आराधना का दिन होता है। हर दिन अगर हम आराधना चढ़ाए तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो जीवन है, जीने का जो मकसद है वो पूरा हो रहा है। आइए हम आराधना में चले। थैंक यू लॉर्ड जीसस। एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान, एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ये मसीह। सारे संतों के बीच में तू नजर आता है मुझे ये मसीह। सारे संतों के बीच में तू करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। Praise you Lord, praise you Master Lord। तू ही है जिसका सारों का शोषण निवारियों का, तू ही है जिसका सारों का हाथों शोषण निवारियों का। संतों में भी तू है अति पवित्र, कैसा काम और शान से भरा। संतों में भी तू है अति पवित्र, कैसा काम और शान से भरा। हम करूं प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। So praise you Master, praise you Lord Jesus। प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो। चित्र के समान है तेरा, खुशबू फैलाता है जहाँ में। चित्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। ओ हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। हालेलुया। परमेश्वर भला है। सचमुच अगर हम परमेश्वर की महिमा करें, अगर हम उसको आराधना चढ़ा रहे हैं, इस समय अगर आप आराधना को चढ़ा रहे हैं तो अपने आप को हर तरीके से शुद्ध कर दीजिए। परमेश्वर भला है प्रियो, वो आपकी आराधना को चाहता है, वो आपकी मध्यस्थता को चाहता है कि जब आप मध्यस्थता करो तो ऐसा करो सिर्फ आप और परमेश्वर। आप उसमें लीन हो जाओ, उसकी महिमा के लिए लीन हो जाओ। अपने आप को तैयार करिए, कुछ देर आंखों को बंद करके परमेश्वर के नाम की महिमा चढ़ाएं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, उसको आदर दें, उसको मान दें, उसको सम्मान दें। उसमें हम खो जाएं, उसकी आराधना में हम खो जाएं। Thank you Lord Jesus, thank you Father। ओ प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो। Oh every power of darkness I command in the name of Jesus। Oh thank you Lord, thank you Lord। Yes
ना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। खुदा तेरे नाम की स्तुति, हम तेरी आराधना करते हैं खुदा, अपने जीवन से तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु तू भला है, महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय की तान छेड़े जन का, हृदय की तान छेड़े जन का, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। Jesus, Rabashakandarayandaralaba, Oribashikindirayandaralaba, Yandarayandalaba, Orabashakandarayandaralaba, Orabashakandarayandaralaba. Oh, thank you, Lord. जीवन Oh, Jesus. दया की याचना करूं, तेरी प्रभु हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं। आराधना थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु तू महान है, तू अति आदर के योग्य परमेश्वर है प्रभु। सचमुच प्रभु हमारे जीवन से सिर्फ तुझे महिमा मिलने बन जाएगी। तू महान है, तू महान है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे प्रभु। आइए हमारा आपने आपको तैयार करे वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर के दास जब वचन को सुनाते हैं तो प्रियो उनके मुख से निकलने वाले वचन पवित्र आत्मा के आग के द्वारा काम करने बन जाए। आइए हम वचन में चलें। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कर्मल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हमारे इस कार्यक्रम और बैड में आप सबका अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और प्रभु ने आपको संभाला है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और वचन में से हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसके 20 पद से। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। मेरे अजीजों, बाइबल में यीशु मसीह ने कई बार इन चेलों के साथ भी भोजन किया होगा। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन के उन सालों को जिसमें यीशु मसीह सेवकाई में था, उसमें भी उसने कई बार भीड़ के साथ भोजन किया। एक बार 5000 से अधिक भीड़ को और एक बार 4000 लोगों की भीड़ को भोजन कराया। पर एक बात ध्यान रखना, ये भोज जो आज हो रहा है, जो इस मत्ती 26 के 20 में हो रहा है, जो केवल
यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जियाफत कर रहे हैं। और भीड़ को भी यीशु मसीह ने कई बार भोजन कराया, लेकिन इस भोज में एक बहुत अंतर है। इसलिए इसको कभी कभी लास्ट सपर भी बोला जाता है, होली कम्युनियन भी बोला जाता है, और हम इसे प्रभु भोज की संज्ञा भी देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक क्राइटेरिया है, और वो क्राइटेरिया ये है कि केवल 12 चेले, चुने हुए चेले ही इस आखिरी भोज में शामिल हैं। तो प्रभु भोज की सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि उसकी मेज पर शिरकत करने के लिए, उस आखिरी भोज पर शामिल होने के लिए जो भोज तैयार किया गया था फसह के पर्व से पहले, तो उस भोज में शामिल होने की सबसे अहम बात जो है वो ये है कि आपको उसमें अगर शामिल होना है तो यीशु मसीह का चेला होना बहुत ज़रूरी है। और चेला कैसे बनता है? चेला बनने के लिए परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसके 16 पद से अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद एक ग्रेट कमीशन देते हैं। बहुत सारे लोगों को ग्रेट कमीशन नहीं पता है। जब बोला जाता है कि ग्रेट कमीशन क्या है तो न जाने कौन कौन सी बात या कौन सी आयत हम दे देते हैं। पर आज शाम मैं इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रेट कमीशन आपको मुख जुबानी याद होना चाहिए। तो मुख जुबानी अगर अपन देखें तो ग्रेट कमीशन क्या है? मृतकों में से जी उठने के बाद यीशु मसीह अपने चेलों के पास आए और चेलों से कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। देखिए यहां पर यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ और जगत में जाकर सारी जातियों के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। और जो उस सुसमाचार पर विश्वास करे, ये मैं लाइन अपनी तरफ से बोल रहा हूं, उसे चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मेरे नाम से बपतिस्मा दो। त्रिएक परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं और पूरी बाइबल हमेशा ट्रिनिटी की ओर लेकर के जाती है। और यहाँ भी यीशु मसीह ने चेला बनने के लिए जब बपतिस्मे की बात आई है तो वहाँ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो और वो आज्ञाएं उन्हें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई है। अब मैं आपको बताऊं कि वो कौन सी आज्ञा हैं जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई है। अगर वो आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मत्ती 5, 6 और 7 अध्याय में जाना होगा। वहाँ यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर अपने शिष्यों को ले जाकर अलग से कुछ बातें यीशु मसीह उनसे बोल रहे हैं, वो शिक्षा की बातें हैं। वो आज्ञाएं जो मैंने तुम्हें दी हैं उनको भी मानना सिखाओ और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। इट इज़ अ ग्रेट कमीशन, ये ग्रेट कमीशन है। तो यहाँ इस ग्रेट कमीशन में चेला बनने के लिए क्या करना है? चेला बनने के लिए, यीशु का चेला बनने के लिए, यीशु का शिष्य बनने के लिए आपको सबसे पहली बात है मन फिराना है, पश्चाताप करना है। पश्चाताप के बाद पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डूब का बपतिस्मा लेना है। तब आप यीशु मसीह की शिष्यता के क्वालिटी में आएंगे। यदि कोई इस प्रकार से नहीं करता है
तो वो वचन की अवेल ना करता है। जहां भी बपतिस्मे बाइबल में हुए हैं, बपतिस्मा शब्द का शाब्दिक अर्थ ही है डूबना, डिप करना। मेरा विषय ये नहीं है, मैं बपतिस्मे पर बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बपतिस्मा एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत विवाद है। कोई अलग अलग तरीके से बपतिस्मा देते हैं, पर बाइबल इसके विषय में बहुत स्पष्ट रूप से बात करती है कि जहाँ भी बपतिस्मा हुआ है, यीशु मसीह ने यरदन नदी में बपतिस्मा लिया, उस बपतिस्मे के लिए 70 मील यीशु मसीह पैदल चल के गए, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी यरदन नदी में बपतिस्मा देता था। और अगर हम प्रेरितों के काम के अंदर देखें तो वहाँ जब उस मंत्री को जो आराधना करके जा रहा था और फिलिपुस के माध्यम से उसको सब कुछ समझाया गया, तो जब समझ में उसको आ गया तो एक जगह उसने देखी जहाँ बहुत जल था, वहाँ लिखा है बहुत जल है। तो इसका मतलब बपतिस्मा लेने के लिए आपको बहुत जल की आवश्यकता है। तो डिप करना यानी उसमें डिप किया जा सकता है, इतना जल होना चाहिए कि एक मनुष्य को उसमें डिप किया जा सके। तो वो बपतिस्मा अगर आपने लिया है तो एक राइट वे में आप उसके चेले हैं। और केवल डुबकी का बपतिस्मा लेने से ही चेले नहीं बन जाते, उसके साथ साथ प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसके अगर आप 37 पद से आगे पढ़ेंगे तो ये सारी बातें आपको क्रमवार मिलेंगी कि बपतिस्मा लेने के बाद जो है वो उस मंडली में शामिल हो गए। नंबर 2, उन्होंने शिक्षा पाने में, प्रार्थना करने में और संगति करने में रुचि रखी। ये सब बातें भी आपके जीवन में होनी चाहिए। पाप से दूर रहना है, पवित्र जीवन जीना है। ऐसा नहीं होता है कि आप पूरा सप्ताह जो है शराब का सेवन करते रहें, गलत काम करते रहें, लड़ाई झगड़ा करते रहें, मारपीट करते रहें, गाली गलौज करते रहें, पवित्र जीवन ना जिए और उसके बाद रविवार को जाकर के आपने प्रभु भोज ले लिया। मेरे अजीजों, ये कोई साधारण विधि नहीं है। तो खैर एनी हाउ ये बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आप समझें। इसीलिए पौलुस अपनी पत्री में बोलता है कि ये बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा ये मेरी देह है। और उसके बाद उसने ब्यारी के पीछे से कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरी याद में यही किया करो। जब कभी तुम इकट्ठे होते हो मेरी याद में यही किया करो। उसके बाद पौलुस वहीं उसको बात को ख़त्म नहीं कर देता। वो कहता है जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाता और इस कटोरे में से पीता है वो प्रभु की देह और लहू दोनों का अपराधी ठहरता है। अपराधी को दंड मिलना लाजमी है। अपराधी जब अपराध करता है तो वो दंडित किया जाता है। और हम जब अनुचित रीति से प्रभु की रोटी में से खाते और उसमें से पीते हैं तो हम पर दंड आता है। और इसी कारण पौलुस कहता है इसी कारण तुम में से बहुत सारे लोग बीमार हैं और बहुत सारे लोग सो भी गए, मर भी गए और निर्बल हो गए, कमज़ोर हो गए हैं। मसीही जीवन में निर्बलता नहीं होनी चाहिए, लेकिन मसीही लोग क्योंकि वो अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाते और उसमें से पीते हैं, इसलिए वो इसके खाने और पीने के कारण निर्बल हो गए और बहुत सारे मर भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। प्रभु की मेज पर आने से पहले जांचना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। केवल एक बार आपने डुबकी ले लिया उसके बाद आप इसके हकदार हो गए, ऐसा भी नहीं है। हमें प्रतिदिन अपने आप को जांचना होगा कि हम उस वचन के क्राइटेरिया में, दायरे में चल रहे हैं या नहीं चल रहे। हमारा जीवन पवित्र है या नहीं है। जैसा अभी हम देख रहे थे कि फसह का पर्व मनाने के लिए सभी को
पवित्रता से उसकी तैयारी करनी होती है। यहोवा का भय मानते हुए पवित्र जीवन जीते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो हम इसको आसानी से या इजी ना लें, तो इस बात को हमें समझना है। तो यहाँ पर अपन वापस आते हैं कि वो भोजन करने बैठे तो चेले उसके 12 चेले ही उसके साथ थे, बाकी के जो बैकस्लाइड हो गए वो भी यहाँ पे नहीं है। और यीशु मसीह ने उस समय यरूशलेम में घुसते ही ये बोल दिया था कि जाओ फलाने गांव में चले जाओ, फलानी जगह चले जाओ और वहाँ एक सजी सजाई अटारी तुम्हारे लिए मिलेगी। उन दिनों में ऐसा प्रोविज़न था कि जब फसह का पर्व मनाया जाता था तो हर व्यक्ति अपने अपने घरों को सजाते थे, तैयार करते थे और भाई बंदों के लिए जो यरूशलेम से बाहर रहते थे उनके आने के लिए ठहरने की व्यवस्था करते थे और मुफ्त ये सारा इंतज़ाम किया करते थे। उनका ऐसा मानना था कि जो लोग आकर के ठहरेंगे तो उसके बाद जो है वो जब जाएंगे तो हमें अज़र मिलेगा, खुदा उसकी आशीष हमको देगा। ऐसी एक मान्यता के साथ लोग अपनी अटारियों को, अपने घरों को अपने भाई बंदों के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए सजाते थे। और जैसा आपने यहाँ पर देखा कि यीशु मसीह ने भी ऐसा कहा कि वो तुम्हें सजा सजाया घर दिखा देगा, तो ये वहाँ की रीति थी, उन दिनों में ऐसा करते थे। और मेरे अजीज़ों, उसके बाद जो है हम आगे आते हैं तो यहाँ यीशु मसीह कहता है जब वे खा रहे थे, भोजन खा रहे थे, यानी भोजन शुरू किया गया। तो अब शुरुआत कैसे हुई यहाँ पर देखते हैं अपन। वहाँ लिखा है तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम में से मुझे एक पकड़वाएगा, एक है जो मुझे पकड़वाएगा। ये बात सुनते ही सारे चेलों में उदासी छा गई और सब लोग यीशु से विस्मित होकर पूछने लगे, हे गुरु कौन है वो? क्या मैं हूँ? क्या मैं हूँ? क्या मैं हूँ? और इस प्रकार से यीशु मसीह ने 23वें पद में कहा, उसने उत्तर दिया कि मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मेरे अजीज़ों, यानी यीशु मसीह ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि बहुत ही नज़दीक है वो मेरे, जो मुझे पकड़वाएगा। और आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह का इशारा किस और था। और आगे लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मनुष्य के पुत्र को जैसा उसके विषय में लिखा था या लिखा है, परंतु कि वो पकड़वाया जाएगा। यीशु मसीह को का जो उद्देश्य था धरती पर आने का, उसका उद्देश्य ये था कि वो मानव जाति के लिए कुर्बान हो, क्रूस पर चढ़े, क्रूस की मृत्यु को सहे। ये सब परमेश्वर की योजना में था। लेकिन इस योजना का हिस्सा या इस काम को पूरा करने के लिए यहूदा इस्तेमाल हो जाएगा, ये यहूदा को भी नहीं पता था। और यहूदा से अचानक जो है ये काम हो गया और उसने अपने गुरु का सौदा कर दिया। यहाँ लिखा हुआ है, उसने उत्तर दिया जिससे मेरी थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म न होता तो उसके लिए भला होता। यीशु मसीह ऐसा बोल रहे हैं। खैर एनी हाउ, तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या मैं हूँ? मेरे अजीज़ों, कई बार जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए, गलती मालूम पड़ जाए, तो उसका समय रहते हुए यदि रेक्टिफिकेशन हो जाए, सुधार हो जाए, तो उस पर दया की जा सकती है। बाइबल में लिखा है कि यदि मनुष्य अपने अपराध को मान ले और छोड़ दे तो उसको पर दया की जाएगी। लेकिन यहूदा इस्करियोती ने बजाय मानने के सफाई प्रस्तुत करते हुए यीशु मसीह से कहा, क्या मैं वो हूँ? मैं हूँ वो? और देखते हैं यीशु ने उससे क्या कहा। उसने उससे कहा, तू कह चुका। यीशु मसीह का ये स्टाइल था कि पिलातुस ने उससे कहा
एक जगह कि क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु मसीह बोल रहा तू खुद कह चुका है। तो यीशु मसीह ने यहूदा से भी कहा कि तू खुद उस बात को अंगीकार कर चुका है। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या मैं हूँ? उसने 26 पद पढ़ रहा हूँ मैं। उसने उससे कहा, तू कह चुका। जब वे खा रहे थे तो यीशु मसीह ने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह ने रोटी ली और रोटी लेकर के तोड़ा और तोड़ करके अपने चेलों को दिया और चेलों से ये कहा, ये मेरी देह का समझ कर तुम इसे खाओ। और वो देह जो है तोड़ी गई। देखिए, यहाँ पर हर बात का एक बिब्लिकल मीनिंग निकलता है। यीशु मसीह का बदन लहू लुहान हो चुका था हमारे लिए जब वो कुर्बान हुआ। ये सब आने वाले बातों की, ये जो रोटी तोड़ना, लहू प्याला लेना, ये सब जो आने वाले हफ्ते में घटना घटने वाली थी, यीशु मसीह उसको अपने चेलों के साथ मेज के ऊपर शेयर कर रहा है, शिरकत दे रहा है उनको, मतलब उनको समझा रहा है कि ऐसा होने वाला है। मेरा बदन तोड़ा जाएगा, मेरा लहू बहाया जाएगा और तमाम मानव जाति के लिए बहाया जाएगा। मेरे अजीजों, प्रभु मेज के विषय में बहुत सारी बातें हैं जिनको हमें समझना होगा। पुराने नियम में कई प्रकार के बलिदान हैं, सैक्रिफाइसेस के बारे में है और पर्वों के बारे में है। लेकिन यीशु मसीह ने जब चार कोड़ियों को चंगा किया तो उनसे कहा, जाओ, मूसा ने जो ठहराया है वो जाकर हैकल में चढ़ा दो। यीशु मसीह ने क्यों नहीं उस बात का विरोध किया कि नहीं, मूसा कौन होता है, मैं मूसा से बड़ा हूं? ऐसा यीशु मसीह ने नहीं किया। जो कुछ ठहराया गया है उसे पूरा करने के लिए बोला और जो हमसे नहीं बन पड़ रहा था वो उसने खुद ने पूरा किया। और वो ये था कि उसका बदन, जैसे उसने रोटी तोड़ी तो वो इस बात को बता रहा है कि मेरा बदन जो है तोड़ा जाएगा। और उसके बाद जब उसने ब्यारी के पीछे से कटोरा लिया और उस कटोरे के लिए भी ये कहा, ये कटोरा लेकर उसने धन्यवाद देकर कहा, ये मैं इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है, वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन होने वाली चीज़ों को टेबल पर बैठकर अपने चेलों के साथ शेयर कर रहा है। समझने वाले ही इस बात को समझ पाएंगे कि यीशु आने वाली घटनाओं को एक भविष्यवक्ता के रूप में अपने चेलों से बात कर रहा है इस समय, कि भविष्य में यानी कल क्या होने वाला है। और एक और बात उसने कही कि मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का ये रस मैं फिर कभी नहीं पीऊंगा जब तक कि अपने पिता के साथ उसके राज्य में दोबारा ना पीऊं। तो मैं पीऊंगा तो दोबारा अब उस समय, यानी ये आखिरी भोज की ओर इशारा है यीशु मसीह का, क्योंकि दोबारा कभी शायद मेरे को तुम्हारे साथ इस प्रकार से बैठने का मौका मिले या ना मिले। मेरे अजीजों, प्रभु मेज के विषय में मती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, इन चारों ही गॉस्पेल में, फिर उसके बाद हम प्रेरितों के काम में देखते हैं और उसके बाद कुरिन्थियों में भी देखते हैं। तो जब जब चेले इकट्ठे होते थे वो इस प्रकार को से किया करते थे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मेरी याद में यही किया करो, मेरे स्मरण के लिए, यहाँ लिखा हुआ है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अगर आप कुरिन्थियों के 11वें अध्याय में पढ़ेंगे
तो यीशु मसीह पौलुस उसके बात को लिखता है कि मेरी याद में यही किया करो। तो ये एक प्रभु ने एक बड़ी अच्छी चीज़ हमें दी कि उसकी कुर्बानी को, उसके बलिदान को हम जब जब हम प्रभु की मेज पर जाते हैं याद करते हैं कि वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए उसने दुख उठाया, मेरे लिए उसने हंसी सही, मेरे लिए उसका उपहास किया गया। सब कुछ जो कुछ हुआ है वो मेरे लिए हुआ है। जिस क्रूस पर मेरा नाम लिखा हुआ था, यीशु मसीह ने मुझे हटाकर अपने आप को कुर्बान कर दिया। यह है खुदा की मोहब्बत। तो मेरे अजीजों, यहूदा इस्करियोती ने जाकर उसका सौदा कर दिया। आप सब जानते हैं उस बात को, मैं पहले भी यहूदा के बारे में बता चुका हूं आपको कि यहूदा ने गया और जाकर उसका सौदा कर दिया और 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह को बेच दिया, अपने गुरु को बेच दिया। न जाने क्या सोच थी उसकी, लालच का आत्मा उसके अंदर समाया हुआ था। तो जब भी हम इकट्ठे होते हैं, एंड इफ वी आर अ डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, अगर हम यीशु मसीह के सचमुच चेले हैं, हमने उस क्रिया को पूरा किया है। कलीसिया में, जब किसी भी कलीसिया में जब हम जाते हैं तो प्रभु मेज की सेवा होती है, लेकिन प्रभु मेज की सेवा केवल विश्वासियों के लिए, जिन्होंने विश्वास किया, वचन पर विश्वास किया, उस वचन के अनुसार बपतिस्मा लिया, उसके बाद ही इस चीज में आप शामिल हो पाते। अब बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि आप बताइए, इसको कलीसिया के विषय में एक बहुत भ्रमित करने वाली बात को फैला रखा है, और वो ये है कि आप कलीसिया में जाओगे, चर्च में जाओगे तो आपको मीट खिला देंगे और आपको लहू पिलाएंगे। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस मंच से बताना चाहता हूँ कि जो साधारण गेहूं की रोटी आप अपने घर में बनाते हैं, रोटी वही होती है, लेकिन उस रोटी को, उस साधारण रोटी को हम प्रभु यीशु मसीह का बदन करके रूप में स्वीकार करते हैं। जहाँ तक कटोरा और कटोरे में लहू की बात है, तो वो केवल एक रस होता है और आप किसी भी चीज़ का रस ले सकते हैं। वैसे बाइबल में दाख रस लिखा है, दाख का रस यानी अंगूर का रस। तो अक्सर अमूमन जो कलीसियाओं में दाख का रस या कशमिश के द्वारा या अंगूर की के द्वारा उसको बनाया जाता है, क्योंकि वो अंगूर से बनती है। इसलिए अब ताज़ा अंगूर 12 महीने नहीं मिलते, तो इस प्रकार से जो है वो तैयार किया जाता है, या अलग अलग तरीका है, लेकिन वो है केवल एक अलग प्रकार का लिक्विड है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम उसे मांस और लहू क्यों बोलते हैं। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे और हम मंदिरों में जाते और पूजा उपासना किया करते थे, तो मान लीजिए मंदिर पहाड़ के ऊपर है, तो नीचे बहुत सारी दुकानें लगी होती हैं पूजा अर्चना के सामानों के लिए, प्रसाद का सामान बांटने के लिए। हलवाई की दुकान पर हम जाते हैं और हम उससे बोलते हैं कि 1 किलो पेड़े दे दीजिए। सुनना ध्यान से, 1 किलो पेड़े दे दीजिए। उस पेड़े को लेकर के हम ऊपर जाते हैं और वहाँ जाने के बाद एक पंडित जी वहाँ पर होते हैं और पंडित जी हम उस चीज़ को पंडित के हाथ में देते हैं, और जब उस पंडित को हाथ में देते हैं तो पंडित जो है वो जो भी पूजा का क्रम है उसको पूरा करता है। पूरा करने के बाद उसमें से कुछ निकालता है और निकलने के बाद वापस आधा या उससे अधिक, जैसा भी पंडित जी के मन में आए, वापस जब वो डब्बे को लाते हैं, या जब नारियल चढ़ाया जाता है उस नारियल को फोड़ते हैं, उसमें से आधा वहाँ रख दिया जाता है और आधा वापस दे दिया जाता है। तो ध्यान से सुनिए, जो मैं कहने जा रहा हूँ वो ये है कि
उसके बाद उस पंडित जी जब मिठाई के डब्बे को या किसी भी चीज़ को जो पूजा कर लिए चढ़ा दी गई है, उसको जब वापस उसे रिटर्न करते हैं तो उससे ये नहीं बोलते हैं कि ये पेड़े पकड़ो। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आप समझ रहे होंगे, वो वहां पर एक शब्द में तब्दीली हो जाती है। और वो तब्दीली क्या होती है मालूम है? वो तब्दीली ये होती है कि ये प्रसाद है, और फिर वो व्यक्ति भी उस प्रसाद के डब्बे को पकड़ता है, सीढ़ी से नीचे आता है, अपने रिश्तेदारों के घर जाता है, अपने मित्रों से जब मिलता है, अपने ऑफिस में जब मिलता है, उस मिठाई के डब्बे में से जो पेड़े के रूप में उसने खरीदे थे, जब दूसरों को बांटता है तो वहां एक शब्द इस्तेमाल करता है, प्रसाद ले लो। इसका मतलब क्या है? मंदिर में चढ़ाए जाने के बाद वो वस्तु जो एक पेड़े के रूप में खरीदी गई थी, अब पेड़ा नहीं रहा, परंतु उसको एक नया नाम दे दिया गया है, प्रसाद। हम बोलते हैं ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप उसे पेड़ा नहीं बोल के परम प्रसाद बोल रहे हो। अब वो जो साधारण रोटी है उसको लेकर के जब कलीसिया में याजक लोग प्रार्थना कर देते हैं, प्रार्थना करने के बाद वो जो रोटी तोड़ी जाती है प्रार्थना के साथ, तो वो रोटी जिस प्रकार से आपका पेड़ा प्रसाद बन जाता है, उसी प्रकार से अब मुझे बताइए, क्या पेड़े में कोई परिवर्तन आया? पेड़ा तो वही शक्कर और दूध से बना हुआ है, लेकिन उसको एक नया नाम दे दिया गया है, पवित्र नाम दे दिया गया है, एक अलग पहचान उसको दे दी गई है। और हम उसका विरोध नहीं करते, हम बोल रहे हैं हाँ ठीक है, जो याजक की जो विधि थी उसको वो करने के बाद, पंडित की जो विधि है उसको करने के बाद, पंडित जी भी उसे जो है जब पेड़ा नहीं बोल के देते लेकिन प्रसाद कह के देते हैं। तो अगर कलीसिया में प्रार्थना करने के बाद उस रोटी को जो हमारे लिए तोड़ी गई, उसको हम यीशु मसीह का बदन बोलते हैं, तो उसमें क्या परेशानी है? उस कटोरे को जिसे लेकर हम जिसमें दाग का रस है, उसको लेकर हम यदि ये कहते हैं कि ये प्रार्थना करने के बाद बोलते हैं ये यीशु का लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया, देखिए वो अभी भी दाग रस है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन केवल हम उसको जिस तरीके से स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, जब कोई भी इंसान प्रसाद लेता है बड़ी आस्था से लेता है, उसको याद करता है एकदम, अच्छा हनुमान जी के मंदिर में गए थे, अच्छा ये उनका प्रसाद है, अच्छा वहाँ शिरडी देवी गए थे, वहाँ पे शिरडी के साईं बाबा के गए थे, उनका प्रसाद है, वो उसको याद करता है। अगर हम उस रोटी और दाखरस को लेकर यीशु मसीह की मृत्यु को याद करते हैं तो इसमें क्या परेशानी है? आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बहुत से लोग इस बात को अन्य लोगों को समझा नहीं पाते। अब बात इतनी सी है यहां पर कि वो जो प्रसाद है वो तो जमाने में बांटा जा सकता है, लेकिन यहां एक क्राइटेरिया है, जो चेला है वो ही इसको ले सकता है। और चेला बनने की प्रक्रिया मैं पहले बता चुका हूं। अच्छा, अगर बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि तेरे घराने में भी अगर उत्पन्न हुआ है, मतलब ईसाई परिवार में पैदा होने वाला भी जब तक जल संस्कार ग्रहण नहीं करता है वो प्रभु मेज पे नहीं आ सकता है, चाहे वो याजक का बाप हो चाहे पास्टर का मम्मी हो, क्योंकि वो वचन के अनुसार परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया एक नियम है। उस नियम का पालन करना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। सो मेरे अजीजों, प्रभु ने चाहा तो कल और हम इसकी गहराई,
लंबाई और चौड़ाई को समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। परमेश्वर इस वचन के सुने पढ़े जाने के द्वारा और मनन करने के द्वारा आप सबको आशीष करें। आइए अपनी प्रार्थनाओं में अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय और वचन के लिए जो तूने हमको दिया। प्रभु मेज के विषय में बहुत सारी बातें हैं जिनको अभी हमें समझना है और हमें समझाना है। प्यारे खुदावन परमेश्वर, हम घटें और आप बढ़ें, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो बीमार हैं उनको चंगाई दीजिए। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो लोग जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें भी आशीष दीजिए। इस सुने हुए वचन के द्वारा हम आशीष पाएं प्रभु, हम घटें और आप बढ़ें। यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे और हम सब बोलें आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में फिर एक और बार आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है जिसका उत्तर आप चाहते हैं तो आप अपना क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से व्हाट्सएप के द्वारा हमें भेज सकते हैं। उसमें आपको आपका नाम लिखना है, प्रश्न करना है और आप कहाँ से बोल रहे हैं वो लिखना है या बताना है वीडियो के अंदर। और वो करके आप हमको 9414003158 व्हाट्सएप नंबर है हमारा। अलग से इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है ताकि आपके क्वेश्चंस का आंसर समय पर दिया जा सके। सवाल आपके, जवाब हमारे, सही उत्तर पाने के लिए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आप सबका स्वागत है। मेरे अजीजों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। साथ में यदि आपने प्रार्थना के निवेदन भेजने हैं तो प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, उनका इस्तेमाल करें। यदि आप इस चैनल के माध्यम से आशीष पा रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना करें। और किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग आप भेजना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। कल शाम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।